नमस्कार दोस्तों, काया बिरला हिंदी टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है शिक्षा का महत्व। पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। विद्यालय का वार्षिक उत्सव था और प्रथम आने वाले बच्चों के नाम घोषित किए जा रहे थे। राहुल शर्मा 12वीं अ अंत में विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का नाम घोषित किया गया। तालियों की गड़गड़ाहट में दो हाथ ऐसे भी थे जो ताली बजाते बजाते रुककर अपनी आंखों के आंसू पोंछने का असफल प्रयास कर रहे थे। परंतु आज सुधा के लिए अपने आप को रोक पाना असंभव प्रतीत हो रहा था। रोते रोते सुधा अपने अतीत में खो गई। यूं तो सुधा बचपन से ही एक मेधावी छात्रा थी, कक्षा में अव्वल आती थी, लेकिन पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसकी पढ़ाई में बाधाएं आने लगी। सुधा पढ़ना चाहती थी, इसलिए उसने कम उम्र में ही ट्यूशन पढ़ाकर 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। जब गरीबी व लाचारी पढ़ाई के प्रति उसकी लगन को कम नहीं कर सकी तो उससे पढ़ने का मौका ही छीन ले गई। माँ सुधा को पढ़ाना तो चाहती थी, परंतु सुधा के अलावा उनकी 2 बेटियां और भी थीं और बीमारी के चलते वह चाहती थी कि उनके जीते जी उनकी बेटियों की शादी हो जाए। इसलिए सुधा की शादी कर दी गई। हालात कुछ ऐसे बने कि सुधा विरोध भी ना कर सकी। शादी के बाद जब पहली बार सुधा ने अपने पति राजेश के आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की तो उसकी सास और राजेश दोनों ने ही एक सिरे से नकार दिया। अब पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है, घर संभालो, 2 टूक जवाब मिल गया था सुधा को। उसके बाद कभी कभी राजेश से दबे स्वर में पढ़ने की बात भी की तो 2 घूरती आंखों के आगे उसकी वह आवाज़ भी दब कर रह गई। वक्त बीतता गया। 5 साल में सुधा 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बन चुकी थी। अब सुधा अपने परिवार को समर्पित हो चुकी थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और स्कूल जाने लगे। कुछ साल बाद देवर की शादी हुई तो पढ़ी लिखी नौकरी पेशा देवरानी घर में आई। उसके सामने अब सुधा को अनपढ़ गंवार समझा जाता था। पति और सास द्वारा नीचा दिखाए जाने की तो सुधा को आदत हो ही चुकी थी, लेकिन तकलीफ तब ज़्यादा हुई जब उसके अपने बच्चे भी उसका मजाक बनाने लगे। एक दिन तो हद ही हो गई जब बैंक से आए एक लेटर को बच्चों ने सुधा के हाथ से ये कहते हुए छीनकर चाची के हाथों में दे दिया कि मम्मी ये इंग्लिश में लिखा है, आपको समझ नहीं आएगा। हाँ, सुधा की अंग्रेजी देवरानी की तरह धारा प्रवाह तो नहीं थी, लेकिन ऐसी भी नहीं थी कि वह अंग्रेजी समझ ही ना सके। बच्चों को पढ़ाई में कोई भी समस्या होती तो वे चाची के पास जाते। सुधा समझाने की कोशिश भी करती तो वे समझना ही नहीं चाहते थे। सुधा का आत्मविश्वास टूटने लगा था। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या डिग्री होना सबसे महत्वपूर्ण है? राहुल अब तक स्टेज पर पहुंच चुका था। वहां पर प्रधानाचार्य राहुल को अपने स्कूल का छात्र होने पर गर्व महसूस करती हुई उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी। सभी को हैरानी थी कि पढ़ाई में औसत नंबर लाने वाला राहुल आज कैसे विद्यालय में प्रथम स्थान लाया था। सुधा अभी भी अतीत में डूबी हुई थी कि अचानक उसे अपना नाम सुनाई दिया। वह चौंक उठी और उसे एहसास हुआ कि उसका नाम स्टेज से पुकारा जा रहा है। माइक पर राहुल की आवाज़ आई, सुधा आंटी प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। सुधा स्टेज पर पहुंची, जहां राहुल माइक पकड़े सभी को बता रहा था कि किस तरह 10वीं कक्षा में बहुत कम नंबर आने पर उसकी मम्मी द्वारा पड़ोस में रहने वाली सुधा आंटी को अपना दुख व चिंता व्यक्त करने पर सुधा आंटी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा था कि आज से वह राहुल को पढ़ाएंगी। काफ़ी लंबे समय तक किताबों से दूर रहने वाली सुधा आंटी ने किस तरह राहुल को पढ़ाने में मेहनत की और किस तरह सुधा आंटी के पढ़ाने की शैली से प्रभावित होकर राहुल पढ़ाई में रुचि लेने लगा था, जिसके परिणाम स्वरूप एक औसत नंबर आने वाला लड़का आज विद्यालय में टॉपर बन गया था। यह सब बताते हुए राहुल ने स्टेज पर सुधा के पैर छुए। सुधा ने नम आंखों
और आत्मसम्मान भरे दिल से राहुल को गले लगा लिया। वहीं सामने कुर्सियों पर बैठे पति राजेश और सुधा के बच्चों की आंखें शर्म से झुक गई थीं। उन्हें अब सुधा के प्रति अपनी सोच पर ग्लानि हो रही थी। 2 महीने बाद सुधा का अपना एक कोचिंग सेंटर खुल चुका था, जिसमें राहुल जैसे कई बच्चे एक अच्छी शिक्षा का लाभ उठा रहे थे। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।